नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट योर सेल्फ 20 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी अपने टेस्ट सीरीज के क्रम में टेस्ट नंबर 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के कुल 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। अतः आप सब अंत तक टेस्ट को अवश्य देखें। ठीक है, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं टेस्ट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर एक है कि निम्न में से मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को किसने विकसित किया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था। महबूब उल हक पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट या हम कह सकते हैं अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से घाव को भरने वाली विटामिन है। ठीक है, निम्न में से कौन सी विटामिन जो है वो घाव को भरती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में बहुत ही सहायक होती है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों जैसे आंवला, संतरा, नींबू, मौसम्बी में इत्यादि में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों की सीटें जो है जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। प्रेजेंटली लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है, अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। ठीक है, जो और जो प्रेजेंटली इस समय है वो 545 है। ठीक है, अधिकतम जो हो सकती है वो 552 है। ठीक है, जो प्रेजेंटली है सीटों की संख्या वो 545 है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। हमको बताना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। ठीक है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे के बारे में अपरिचित थे। ठीक है, लोहे के बारे में वो परिचित नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, परुसड़ी। ठीक है, परुसड़ी नदी के किनारे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। परुसड़ी नदी को रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुशल ग्रामीण शासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा राजवंश जो था वो कुशल ग्रामीण शासन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चोल। ठीक है, चोल कुशल ग्रामीण शासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। ठीक है, तंजौर थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल में अक्रिय गैसों में निम्न में से किसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किसकी पाई जाती है। तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्गन। ठीक है, आर्गन की मात्रा जो है वो 0.93% है। ठीक है, 0.93% है हमारा आर्गन का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो
पाई जाती है अक्रिय गैसों में की संख्या, वो आर्गन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, निम्न में से बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। अगर देखा जाए इन चारों में, तो बोर्नियो के बाद हमारा आता है मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद हमारा आता है बैफिन, बैफिन के बाद जो हमारा आता है वो सुमात्रा आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ठीक है, निम्न में से जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सा हमको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का, उसका नाम है ऑप्शन बी, सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो यूएसए तथा कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, वो हमारा सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ठीक है, तो 1857 का जो संघर्ष हुआ था, उसमें भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो कहाँ से थी, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, अवध से। ठीक है, राइट ऑप्शन है अवध से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स। ठीक है, 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में क्या किया था, इन्होंने नासिक में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु में निम्न में से कौन अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस जो अक्रिय गैस है वो नहीं पाई जाती? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडान। जो रेडान क्या होती है वो हमारा वायु में नहीं पाई जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, समुद्र। ठीक है, समुद्र दिए गए ऑप्शन में सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? ठीक है, सूचना का अधिकार हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही इसका, सूचना का अधिकार एक विधि का अधिकार है, एक लीगल अधिकार है। ठीक है, एक लीगल राइट है। ठीक है, 5 जून 2005 को प्रेसिडेंट ने
सूचना के अधिकार को स्वीकृत किया था और 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक है, तो सूचना का अधिकार एक विधि का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचकांक माना है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भूटान ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी भूटान सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, केंद्रीय, जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल टेस्ट नंबर 2 के 20 क्वेश्चन ख़त्म हुए। आप लोग से निवेदन है कि आप सब टेस्ट के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारे इस तरीके से जितने भी टेस्ट आगे चलते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा और आप सब आराम से खुद घर पर ही अपना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो जारी रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।